रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक मिनट मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो डिलीट करो सब लोग, अपना अपना बंद करो। चलो ठीक है, आओ थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, a meter rule can be balanced. A meter rule can be balanced. एक मिनट रुको यार, at 20 centimeter mark by using a load of 20 kgf at 0 centimeter mark. ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड वेट ऑफ मीटर रूल। चल इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही देगा कोई तेरे को। बता क्या रहा है मंथन, सॉल्व कर। विराली किस टाइप का क्वेश्चन है ये, मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम का, ये सॉरी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है या मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है? हाँ, विराली देसाई बियानी, तीन तीन नाम लगा रखे, बोल। बोलना बेटा, गूगल करेगी क्या? अरे क्या खेल रही है? हाँ बोल बोल, किस टाइप का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है या मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है? दो कैटेगरी बताई थी ना मैंने, इन दो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, या तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने वाले। किस टाइप का है, जल्दी बोलना यार। मूवमेंट ऑफ फोर्स। कहाँ से मूवमेंट ऑफ फोर्स यार? बेटा चैप्टर पढ़ लो, टेक्स्ट बुक से थोड़ा एफर्ट डालो। आधा घंटे में पढ़ के बुक नहीं होने वाला इस साल फिराली। थोड़ा पढ़ लो चैप्टर, इतने डम आंसर्स तो नहीं दोगे यार कम से कम आप। क्या यार, बोलो सॉल्व हुआ किसी का, आंसर निकला किसी का? सर 13.33 आया है। कितना है तेरे को? 13.3। 13.33? हाँ सर। हो सकता है, देख लेते हैं। आफरीन कितना है? पलक, सिया, कृतिका? सर नहीं समझ रहा क्वेश्चन। अरे भाई ये मीटर रूल है। चल एक बात बता, अगर इस मीटर रूल से मैं ये हटा दूं तो ये मीटर रूल ऐसी रहेगी या लुढ़क जाएगी? नहीं सर, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस कैसे होगा, किस तरफ लुढ़केगी है? एक तरफ लुढ़क जाएगी ना, हाँ, इस इतना तरफ ही लुढ़क होगा। जाएगी ना भाई, है ना? मतलब अगर मेरे पास में एक पेंसिल है,
ठीक है, बीचों बीच रख रहा हूँ तो वो बैलेंस हो रही है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको थोड़ा आगे रख दूंगा तो ये ऐसे लुढ़क जाएगी ना, अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ये ऐसे लुढ़क जाएगी ना। ये क्यों लुढ़क रही है? ये लुढ़क रही है मतलब घूम रही है, घूम रही है मतलब इस पे टॉर्क लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है मतलब इसमें फोर्स तो लग ही रहा होगा ना। क्या फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, इस पेन पे जो ये लुढ़क रही है? तो मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने तो देखो बस इधर रखा और छोड़ दिया इसको, ये लुढ़क रही है देखो। उसका वेट इस पे एक्ट कर रहा है, हाँ, वेट एक्ट कर रहा है उसका। वो वेट एक्ट कर रहा है ना, उसका वेट एक्ट कर रहा है, समझे मेरी बात। तो मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि 50 सेंटीमीटर पे, ये समझो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर पे इसका स्केल का वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, समझे। तुम हमेशा 50 सेंटीमीटर, अगर पूछ लिया तुमसे व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर रूल, तो पहले वेट मार्क तो करो, है कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर पर है ना वेट। अब क्या करोगे तुम, इक्विलिब्रियम लगाओगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, इस टाइम पे सबसे पहले पाइवोट ढूंढता हूँ, पाइवोट के इधर एक दरार खींचता हूँ, उस दरार से जितने भी फोर्सेस है सबका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। इसका डिस्टेंस हो गया 20, इसका डिस्टेंस हो गया 30, 30। समझ गए। और अब क्या करूंगा मैं, ये बाजू वाला जो टॉर्क है उसको ये बाजू वाले टॉर्क से इक्वल कर दूंगा, बात खत्म। जब टॉर्क इक्वल है तभी ये इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि बोला हुआ है कैन बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर कितना अपने पास में लेफ्ट साइड में 20 × 20। अभी इस टाइम पे तुम लोगों को ना केजीएफ को न्यूटन में बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा यूज करो। तो इस टाइम पे कितना है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज एफ इंटू डी हो गया। एफ कितना है 20, दिख रहा हाँ सर। है ना। हाँ डी कितना है 20, तो 20 × 20। राइट साइड में मूवमेंट कितना है अपने पास में 30 इंटू डब्ल्यू। इंटू W। डब्ल्यू। तो डब्ल्यू निकल जाएगा ना भैया। हाँ, 400 सॉरी अपॉन 30 हो जाएगा डब्ल्यू। कितना हो गया, ये कटा कटा, हाँ कि नहीं। तो ये मंथन का आंसर एकदम सही है, 13.33 क्या, केजीएफ, 13.33 न्यूटन। केजीएफ। न्यूटन केजीएफ नहीं सर, रे, केजीएफ। केजीएफ आएगा। केजीएफ। ये हो गया हमारे पास में मीटर रूल का वेट। न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इस केस में, समझे सब लोग। हाँ हम्म, हाँ सर। ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट लाके देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 समझो, थोड़ा सा ट्विस्ट लाके देता हूँ मैं। व्हाट वेट इज required at 10 centimeter mark to balance a 50 kgf meter rule at 40 centimeter mark। ठीक है, हमें तीन चीजें जाननी है। एक तो पहले तो मीटर रूल बना लो, ठीक है। मीटर रूल बना लिया, बोला हुआ मीटर रूल का वेट है 50 kgf, टू बैलेंस अ 50 kgf मीटर रूल मतलब 50 kgf की मीटर रूल ना। तो सबसे पहला काम तो 50 सेंटीमीटर पे इज्जत से ना उसका वेट लिख दो, कितना, 50 kgf, इज्जत से वेट लिख दो, समझे मेरी बात। हाँ सर। ठीक है, फिर पता करो सर आप बैलेंस कहाँ पर है। स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? बिल्कुल नहीं लिख दिख रहा रहा हूँ, है इसलिए फ्रीज सर हो गया कुछ अभी। दिख रहा ही नहीं है। फ्रीज हो गया। दिखा अभी दिखा, हाँ हाँ सर, सर अभी अब दिखा। देखा। ये वापस फ्रीज हो गया, क्या हो रहा है ये। हाँ दिखा सर। नहीं नहीं, रुको रुको, कुछ लफड़ा हो गया। हाँ ठीक है अभी, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर पे 50 केजीएफ का वेट लग रहा है, उसका वेट दिया हुआ है। फिर पता करो बैलेंस कहाँ पर हो रहा है। तो बोलता है टू बैलेंस अ मीटर रूल एट के बाजू में जो लिखा है ना वहां पर बैलेंस होता है। तो ये हो गया अपने पास में 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये देखो इधर बैलेंस हो गया, पाइवट लगा दिया यहाँ पर मैंने, समझे मेरी बात। बोलता है 10 सेंटीमीटर पे कितना वेट चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर पे एक वेट चाहिए कितना, डब्ल्यू। सही है कि नहीं है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। निकालो, सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ। इसमें देखो डायग्राम दिया नहीं था, हमने सबसे पहला काम किया डायग्राम बनाया, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या करोगे, पाइवट पे दरार दरार खींच दोगे।
है ना। फिर जो फोर्स है वो कितने कितने दूर है वो निकालोगे, जैसे कि ये फोर्स कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। ये फोर्स कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। फिर क्या करोगे, एफ इंटू डी इक्वल टू एफ इंटू डी, यस और नो। सर 83.3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एफ इंटू डी इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब कितना हो गया, वेट, इधर फोर्स कितना है, वेट इंटू डिस्टेंस कितना है 30, इज इक्वल टू इधर फोर्स कितना है 50 इंटू डिस्टेंस कितना है 10। तो अपने पास में वेट हो जाएगा 500/30, कटा कटा कितना हो गया भाई ये, 16.66, 16.66. 16.66 क्या, kgf। यूनिट देखना, वेट निकाल रहे हो तो kgf है, kgf सेंटीमीटर मत लिख के आ जाना पागल जैसे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। हाँ हाँ सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं हाँ इसी सर। बात पे, आगे बढ़ते। ठीक है ना, देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। गिवन आर फॉलोइंग सर फोर्सेस, आपका स्क्रीन वापस फ्रीज हो गया। वापिस फ्रीज हो गया। गिवन आर फॉलोइंग फोर्सेस हंग ऑन अ मीटर रूल ऑफ 100 kgf। ठीक है, फाइंड दी, फाइंड या फिर समझो फाइंड W if rule is to be balanced at let us say 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी मीटर रूल की सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो। ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर पर लग रहा है मेरे पास में 50 kgf। ठीक है ना, 0 पर लग रहा है कितना, 50 kgf लग रहा है। और समझो 20 सेंटीमीटर पर मेरे पास में लग रहा है समझो 10, या 20 सेंटीमीटर पर समझो लग रहा है W। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो मुझे ना बस ये दिया हुआ है, समझो ये दिया हुआ है, दिस इज द गिवन क्वेश्चन यू हैव, करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। सबसे पहले वेट मार्क कर दो, फिर उसके बाद में कहाँ पर बैलेंस हो रहा है वो मार्क कर दो, फिर सर ये दरार खींचो। 100 के, आपने क्वेश्चन में 100 kg लिखा है, 50 kg ना। सर और 20 को 30 होगा ना, क्या 20 होगा 30 होगा, तो बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर। तो ये बैलेंस्ड है क्या पागल, जहां पर बैलेंस्ड होता है वहां पर वेट लगता है कि पाइवट लगता है, गधे। ये सब तो वेट है जो मीटर रूल पे टंग रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ना, गिवन आर द फॉलोइंग फोर्सेस हंग ऑन अ मीटर रूल, ये सब तो वेट है जो मीटर रूल पे लगे हुए हैं। तेरे को बैलेंस 30 पर करना है तो पहले लिखना 30 पर पाइवट बना। तुम्हें देने वाला नहीं है, जो ऑब्वियस बात है वो तुम्हें बताने वाला नहीं है। ऑब्वियस बात है कि 50 सेंटीमीटर पर इसका वेट लग रहा होगा, ऑब्वियस बात है कि 30 सेंटीमीटर पर पाइवट लग रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर। Sir, हाँ, sir, I'm leaving. ठीक है, Sorry, sir. ओके।
आंसर किसी का? हाँ सर 50 आया। क्या सर 50 आया मेरा। 50 आया क्या? तेरा कितना है? 80 या? मेरा 150 आया सर, मेरा 100 आया। तेरा का 100 आया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया अपने पास में। यहाँ पर देखो ये 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर पे क्या 100 kgf लग रहा है, तो ये बना लो 100 kgf। ठीक है। और बोलता है कि हमारे पास में 30 सेंटीमीटर जो है उस पे बेटा मीटर रूल जो है वो बैलेंस्ड है। तो ये देखो बैलेंस्ड है। सबसे पहले तो क्या करूंगा, जहां पर बाइवर्टेड है वहां पर दरार खींचूंगा। ठीक है। सारे डिस्टेंसेस निकालूंगा। ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना? ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस, हाँ, ये 30। डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करूंगा, दरार के इस तरफ लगने वाले दोनों मूवमेंट इक्वल टू दरार के इस तरफ वाला मूवमेंट। ठीक है ना? तो देखो हाँ क्या हो सर। जाएगा, दरार के लेफ्ट साइड पे क्या लग रहा है, 30 × 50 प्लस दरार के लेफ्ट साइड में एक और फोर्स लग रहा है, एक और मूवमेंट लग रहा है, W × 10 लग रहा है ना। ये देखो ये W और ये हाँ 10। सर। ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 100 × 20। 100 × 20 तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 10W इक्वल टू 2000। ये 1500 है, सॉरी। ठीक है। तो 10W इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500। तो 10W इज इक्वल टू 5000। ठीक है। तो अपने पास में W इक्वल टू हो जाएगा 500 क्या, kgf। समझे मेरी बात? सर एक डाउट है बोलना। सर, जो आपने अरे सेंटीमीटर रे ड्रॉ रे रे किया रे वो रे तो रे हमें रे रे बता रे, पाप हो देंगे। गया, पाप हो गया, पाप हो गया। ये 5000 नहीं 500 है। ये कोई 500 है, अबे सॉरी। सॉरी 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 सॉरी, 50 kgf आएगा आंसर, 50 kgf। क्या बोल रही है तू? क्या डाउट है? सर ये जो आपने 50 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ किया है 100 kgf, वो कैसे हम्म। पता चला? अरे लिखा है ना, मीटर रूल ऑफ 100 kgf। अगर मैं बोलूंगा 50 किलो की पलक, तो पलक का वेट कितना हुआ, 50 kgf हुआ ना। तो यहाँ पर अगर लिखा है मीटर रूल का 100 kgf है, वेट तो हमेशा लगता ही है ना। मीटर रूल का जो वेट है वो तो हमेशा लगेगा ना। ये देख यहाँ से पकड़ा तो मीटर रूल देख नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि इमेजिन कर, इसका सेंटर ये रहा, उस पर एक वेट लग रहा होगा जो इसको ऐसे नीचे लेके जा रहा है। समझे मेरी बात? यहाँ से पकड़ूंगा तो वो वेट क्या हाँ करेगा, ऐसे नीचे लेके जाए। तो वेट तो हमेशा लग ही रहा है ना, इसमें डाउट क्या है? समझे ठीक है। सब लोग? हाँ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते, फिर बाद में मेरा दिया हुआ क्वेश्चन करते। एक और क्वेश्चन करते पहले इसी टाइप का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते, चलो आज ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। लेट अस से स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन देख। फाइंड वेट ऑफ गिवन मीटर रूल इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका वेट बताओ कितना है।
क्या पलक वेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें? कहाँ लग रहा है? 50 पे। पहले तो डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। 50 सेंटीमीटर पर एक वेट लगाऊंगा W। W। फिर क्या करूंगा, पाइवट ढूंढूंगा, ये रहा पाइवट, मार्क किया हुआ है। अब इसमें क्या करूंगा, दरार खींचूंगा, दरार से सबसे डिस्टेंसेस निकालूंगा। ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया कितना, 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। समझे? 30। सारे डिस्टेंसेस निकाले। अब क्या करूंगा, 20 आ लेफ्ट वाले जितने मूवमेंट है इक्वल टू राइट वाले जितने मूवमेंट है। लेफ्ट वाले कितने हैं देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं। 30 इंटू 90 प्लस कितना है, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये कितना है, 10 इंटू W प्लस कितना है, 40 इंटू 10, ठीक है। कितना हो गया, 2700 प्लस 400 इक्वल टू 10W प्लस 400। ये कटा, ये कटा, तो W अपने पास में आ जाएगा 270 क्या, न्यूटन। Yes. सारे वेट न्यूटन में दिए हुए, समझ गए सब? ये हुआ पलक? हाँ सर, हाँ राइट सर। आंसर है। सर हुआ सर। ठीक है कृतिका, चलो इसी हाँ बात पे ना ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। देखो, अगर समझो, इधर देखो, अगर समझो मैंने अपने पेन को ऐसे पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे गिर रहा है, मैं क्या करता हूँ, इधर है ना एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता हूँ, स्प्रिंग बैलेंस, ये समझो स्प्रिंग बैलेंस है। तो अभी इसको गिरने से रोक रहा है ना, रोक रहा है ना, मतलब स्प्रिंग बैलेंस भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना ऊपर की तरफ, कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की हाँ। तरफ। मेरे को रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मतलब जो फोर्स वो लगा रहा है, मुझे वो फोर्स पता करना है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस किसी चीज पे कितना फोर्स लगा रहा है। सर ये जो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एंड पे है क्या, कि मिड पॉइंट? नहीं एंड, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई, ये 80 सेंटीमीटर है, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, मेरी गलती हो गई। Thirteen point three three. कितना हो गया, क्या करूंगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 50 सेंटीमीटर पे एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, नहीं दिया तो क्या हुआ मुझे तो पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगते हैं, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मूवमेंट को बैलेंस करना है। तो टोटल ये वाला मूवमेंट इक्वल टू टोटल ये वाला मूवमेंट हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास में देखो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये वाला क्लॉकवाइज कितना है, 50 इंटू W इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कितना है देखो ना, F इंटू 80। हाँ या नहीं, क्या W की वैल्यू पता है मुझे? हाँ, 80 kgf दिया हुआ है, तो हो जाएगा 50 इंटू 80 इज इक्वल टू F इंटू 80। 80 कैंसिल, F इक्वल टू बचा कितना, 50 kgf। ये हो गए अपने स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। सर KGF आ जाएगा। kgf आ गए, KGF। समझ गए ना सारे? हाँ सर। हाँ सर। अनजाने राहों में ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, हम लोग काफी सीख चुके हो।
क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक जैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। if W weight is required at 30 centimeter to balance a 100 Newton meter rule, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, फाइंड W। क्वेश्चन नंबर बी, what will be moment of force if W is shifted to 10 centimeter mark, ठीक है, how could you balance the question 2 using 50 kgf weight, या यूजिंग समझो 30 kgf weight करो ये क्वेश्चन। आज तुम ब्राइट के चैनल पे सब्सक्राइब हो ना? हाँ सर। अगर रात को फुर्सत मिले ना तो आज मैंने एक लाइव लिया है ब्राइट के चैनल पे, देख लेना। अरे बोल भाई। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन 2 जो आपने जो पूछा, मतलब ये वाला जो इसका वेट यूज करना है इसमें। मतलब W तूने पार्ट 1 में W निकाल लिया ना, अब तू उस W को है ना थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा? हाँ सर, मैंने सर आपको ए और बी का आंसर भेजा है किधर भेजा है? चैट में सर। तो मुंह से बोल ना। ना सर तेरा ए, डब्ल्यू को करना ए और मोमेंट ऑफ फोर्स 3000। ठीक है, चलो देखते हैं, रुको देखते हैं।
ठीक है, देखो क्या निकला पलक, डब्ल्यू निकला नहीं निकला? हाँ पलक, हाँ सर। निकला डब्ल्यू? नहीं सर। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? डब्ल्यू नहीं निकला यार, क्या कर रही है यार? इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? इस पे वेट है कि नहीं है, पहले ये बता इस रूल का। अरे हाँ मीटर सर रूल का वेट है ना, चल कहाँ लग रहा होगा 100 इसका न्यूटन। वेट? कहाँ लग रहा होगा इसका 50 वेट? 50 50 पे लग रहा होगा ना, ये रहा 50 पर मैंने वेट लगा दिया 100 न्यूटन। अब क्या करूंगा बता मुझे, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो क्या करूंगा? सर टोटल एंटी क्लॉकवाइज ये दरार खींचूंगा ना, क्लॉकवाइज का। दरार खींचूंगा ना पहले तो पाइवट पे, हाँ करना सर। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सर सी का आंसर मिलेगा 66.66 देखते हैं। सही सेंटीमीटर। लग रहा है मुझे, सही लग रहा है मुझे वैसे। क्या हो जाएगा अब इस टाइम पर इक्विलिब्रियम में? तो टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ हाँ क्लॉकवाइज। सर बोल 100 पलक, आया। आया 100 ना? आया। तो ये कितना हो गया? देखो ये डिस्टेंस निकाला मैंने 10 है, ये डिस्टेंस भी 10 है, तो 10 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 100 है ना। तो ये 10 कट गया, डब्ल्यू कितना हो गया अपने पास में? 100 न्यूटन हो 100। गया ना भाई। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब सेकंड केस में बोलता है कि ये सेम मीटर रूल है तुम्हारे पास में, जिसमें 40 सेंटीमीटर पर पाइवटेड है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर पर वेट लग रहा है कितना? 100 न्यूटन। ये बस तुमने डब्ल्यू को क्या किया ना, डब्ल्यू को 10 सेंटीमीटर मार्क पे ले गए, इधर ले गए अब तुम डब्ल्यू को। डब्ल्यू कितना है? 100 न्यूटन है, मैंने निकाल लिया ना, समझे? ऑब्वियसली अब ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा नहीं। पहले क्या हो रहा था, इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क दोनों बराबर था, लेकिन अब क्या हो गया, इधर का टॉर्क हो गया ज्यादा और इधर का टॉर्क अभी भी उतना ही है। लेफ्ट वाला टॉर्क ज्यादा क्यों हुआ? क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है लेफ्ट वाला ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना भाई। टॉर्क के दो Distance बढ़ फैक्टर्स गया। होते हैं ना मोमेंट ऑफ फोर्स डिस्टेंस के। बढ़ गया ना, पहले कितना था डिस्टेंस अपने पास में? 10 था, अब कितना हो गया? 10 अब 30। 30 हो अब गया। 30। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन बन गया नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स का। अब इक्विलिब्रियम में तो है नहीं ना ये, हाँ नहीं है। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, हाँ ना T1 बोल प्लस यार। T2। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? टाउ 1 ले लेता हूँ इसको, टाउ 2 ले लेता हूँ इसको। तो टाउ 1 कितना अपने पास में? देखो टाउ 1 एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पॉजिटिव में 30 इंटू 100 30 into 100। प्लस टाउ 2 है नेगेटिव नेगेटिव में में कितना? 100 इंटू 10। 100 into 100 10। into 10। ये हो जाएगा 3000 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 2000 क्या? न्यूटन सेंटीमीटर, हाँ या ना? न्यूटन। मीटर नहीं हाँ सेंटीमीटर, सर मीटर रूल में सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, समझे? अब इस केस में बोलता है कि तुम्हें एक 30 kgf का वेट यूज करना है और इसको बैलेंस करना है। तो तुम 30 kgf का वेट किस तरफ लगाओगे? दरार के लेफ्ट साइड में लगाओगे या दरार के राइट साइड में लगाओगे? टाउ राइट। 2 के जगह। राइट में लगाऊंगा ना यार, इधर कहीं लगाऊंगा ना, ताकि ये और इसका मूवमेंट बढ़ा सके और इक्वल कर सके। तो समझो मैंने वो 30 kgf का वेट लगाया यहाँ पर एट अ डिस्टेंस x, है ना। अब ये लगाने के बाद मैंने ये मान लिया कि मेरा मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्योंकि मेरे को बैलेंस करना है ना 30 kgf यूज करके। मैंने मान लिया कि मेरा मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो गया बेटा। तो बैलेंस होती क्या हो जाएगा? देखो ये दरार है, दरार के इस तरफ और इस तरफ सारे मूवमेंट को एक कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। दरार के लेफ्ट साइड में कितना है? 30 इंटू 100, हाँ नहीं बोल। हाँ सर। हाँ सर। दरार के राइट साइड में कितना है? ये दिख रहा है 10 30 सेंटीमीटर इंटू into x। 100। अरे 10 इंटू वो भी थे 30 ना, into 100 भी थे x ना, सेंटीमीटर प्लस 30 इंटू एक्स। Plus 30 into x। एक्स निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा। हाँ सर निकलेगा। समझ गए ना गधो? पॉइंट में
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स कटा कटा x इक्वल टू 200 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 66.6 सेंटीमीटर। सो वेल डन बंधन। समझे सर तुम डाउट लोग? है, बोल। आपने सर क्वेश्चन बी में पूछा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना था डब्ल्यू के साइड पे, तो आपने सर हाँ नेट फोर्स निकाल दिया टाउ टू के साथ में। हाँ हाँ, तो वही तो करना है मुझे, वही तो करना है मुझे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम क्या है एमओएफ इसमें? ढूंढना था ना। नेट मूवमेंट के, एक मिनट रुक जाइए, भेज देता हूँ पहले तुम लोगों को। नेट मूवमेंट ढूंढना है, मतलब क्या हो गया, टोटल मूवमेंट, वो रॉड पे लगने वाले जितने भी मूवमेंट है उनका सम, ये ढूंढना है मुझे। समझा? हाँ सर समझा। हाँ। अरे अनजानी राहों में तू तो ढूंढता सर फिरे। एक और डिफिकल्ट वाला दो ना। नहीं, के लिए। सर आपके ब्राइड के चैनल पे जो एक आपने एक बार बीच में लिया था ना 10th के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, हाँ। उसमें एक एबीसी वाला, वो वाला दे दो सर। नहीं, अभी लेंगे ना, और क्लास लेंगे ना, सब एक ही बार में चाहिए क्या तेरे को? आराम आराम से, क्लास और चाहता है ना? हाँ हाँ, तो बस वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं इसका वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा।